नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल यूपीएससी तक में। दोस्तों, हम लोग हमारा जो मॉडर्न हिस्ट्री में हम 1947 तक कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने नहीं देखी है, वीडियो नहीं देखी है, तो आप जाके देख सकते हैं। प्ले लिस्ट में है, रटना चक्कर आप सर्च करोगे तो ऐसे इस सीरीज में ये पार्ट 9 होगा। तो दोस्तों, ये है आज हम एक ही वीडियो में मैगजीन, बुक और उनके ऑथर की रिलेटेड जितने भी एमसीक्यू क्वेश्चन जितने बनते हैं वो वन बाय वन करके हम आइए देखते हैं। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। आर्यभट्ट इज ए मैथमेटिकल टेक्स्ट। बिल्कुल जी, ये बिल्कुल सही बोला, बिल्कुल सही है। ये आर्यभट्ट एक कॉन्टेक्ट है। द बुक नेम्ड लीलावती वाज रिटन बाय ब्रह्मगुप्त। नहीं, इसके द्वारा नहीं लिखी गई, ये गलत है। ये पंच सिद्धांतिका इज टेक्स्ट ऑफ 7th सेंचुरी। नहीं, ये चंद्रगुप्त II के समय की लिखी गई है। जीरो हैज नॉट बीन बी कंसीडर्ड एज नंबर इन द J&K सारा संघ। नहीं, ये भी गलत है। तो इसका आंसर क्या होगा दोस्तों? इसका आंसर है ए। क्या आंसर इसका दोस्तों? ए है। ये इसकी डिटेल है, आप इसको देख लीजिएगा। नहीं तो मैं बता देता हूँ। जो आर्यभट्ट है, आपको पता है, और एक ग्रेट एस्ट्रोनॉमर, मैथमेटिशियन और एक एस्ट्रोलॉजर थे 5th से 6th सेंचुरी में। ठीक है जी। और आर्यभट्टम इज ए, ठीक है जी, ट्रीटीज है रिलेटेड टू मैथमेटिक्स। तो जो लीलावती है उसके जो ऑथर हैं वो कौन है? वो भास्कर II हैं। और जो ऑथर ऑफ कौन है, जो पंचसिद्धिका है, वो आज कौन थे? वरंगवीरा हु लिव्ड इन द कोर्ट ऑफ चंद्रगुप्त। मैंने आपको बताया ना, चंद्रगुप्त II के समय की बात है, ये विक्रमादित्य इसमें। और तो जयंता सारा जो संग्रह है वो जीरो इज आल्सो कंसिडर्ड ए नंबर। ये एक नंबर को कंसिडर करते हैं। वहां उसने पूछा था कि नॉट ए कंसिडर्ड। ठीक है दोस्तों। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्टली मैच्ड पर्सन और एसोसिएटेड विद? दयानंद सरस्वती, सत्य प्रकाश, सत्यार्थ प्रकाश, जेम्स ऑगस्ट हिक्की, कलकत्ता क्रॉनिकल। नहीं। रामास्वामी नायकर, जस्टिस पार्टी। बिल्कुल, इन्होंने जस्टिस पार्टी बनाई थी। ज्योतिराव फुले, सत्यशोधक समाज बनाए थे इन्होंने। तो इसका आंसर क्या दोस्तों? बी। जो जेम्स ऑगस्ट जो हैं, ये किसके रिलेटेड थे? ये बंगाल गजट या कलकत्ता या बंगाल गजट के रिलेटेड थे ये। तो ये ऑप्शन क्या था? बी गलत है जी। ठीक है, इन्होंने गलती पूछा था। विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर रिटन बाय तिलक? तिलक के द्वारा कौन सी बुक लिखी थी? इंडिया इन ट्रांजिशन। नहीं। गीता का रहस्य। बिल्कुल जी, गीता का रहस्य इन्होंने बुक लिखी थी। ये इन्होंने अपने जेल में जो मंडले, जिनको जेल में रखा गया था, वहां रहते उनको रखी थी। जो 50% बुक थी वो रखी थी, वो लिखी थी उन्होंने जेल में, और लगभग 50% लिखी थी जेल से बाहर आने के बाद में। What was the name of the first book of Raja Ram Mohan Roy published in 1815? पहली बुक की वेदांता ग्रंथा, तुलफ उल मुआविदीन, रथी विलासा और शकुंतलम। तो ये तो नहीं है। इसका जो आंसर होना चाहिए वो है, इसकी जो पहली बुक थी वो कौन थी? वो तुल्फत उल मुआविदीन थी। बट ये आई थिंक ये 1905 की 1805 के आसपास लिखी गई थी। तो ये 1805 के आसपास लिखी गई थी। तो ये मैं 1815 पूछा तो ऑप्शन ये भी नहीं होगा। वेदांता ग्रंथा, ये इनकी 2nd बुक थी। ब्रह्मवीर दिशा, ये भी नहीं। तो इसका ऑप्शन नन ऑफ द अबव मोर देन और वन ऑफ द अबव ऑप्शन। तो इन्होंने आंसर में इन्होंने स्टार लगा दिया है। अच्छा, इन्होंने दिया हुई है द गिवन क्वेश्चन इज इन, क्वेश्चन ही इन्होंने गलत दे दिया है, क्योंकि ये 1500 के बाद अगर 1805 कर देते तो इसका आंसर बी हो जाता। हु हैड ट्रांसलेटेड बंगाली प्ले नील दर्पण? जो आपको पता है, जो इंडिगो रिवोल्ट हुआ था 1859 to 60 में। ठीक है, उसके ऊपर लिखी गई थी। तो ये किसने लिखा था? ये इंग्लिश में इसको किसने ट्रांसलेशन? दीनबंधु मित्रा। नहीं। जेम्स लॉन्ग। नहीं। अंटोनियो, ये लिखा था माइकल मधुसूदन दत्त ने इसको ट्रांसलेट किया था। हु फाउंडेड द अमृत बाजार पत्रिका? जो अमृत बाजार पत्रिका है, ये शिशिर कुमार घोष की है। बिल्कुल, ये तो आपने स्पेक्ट्रम में पढ़ी होगी। बिल्कुल। प्लेड स्पोर्टिंग रोल इन द पब्लिकेशन ऑफ दादा भाई नारोजी बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया इन 1920 टू हाईलाइट द इकोनॉमिक एक्सप्लोटेशन ऑफ इंडिया बाय ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म। बिल्कुल जी, बिल्कुल ठीक है ये।
टू एडवोकेट द एप्लीकेशन में कास्ट सिस्टम के ऊपर नहीं थी, इकोनॉमी बेस पे थी। टू प्रमोट द आइडिया ऑफ सेपरेट इलेक्टोरेट फॉर मुस्लिम नहीं, मोर देन वन ऑफ द अबव नहीं, ये सिर्फ इकोनॉमिक बेस पे थे। ठीक है जी। इन 1901 में हु आर द पब्लिश द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ये दादाभाई नारोजी। हु रोड द बुक पॉवर्टी एंड ब्रिटिश रूल इन इंडिया, आर सी दत्त, बिपिन चंद्र पाल, दादाभाई नारोजी। Which newspaper propagated strong nationalist view during the India freedom struggle? Pioneer, Statesman, अमृत बाजार पत्रिका। इसमें बहुत से न्यूज़पेपर थे, जैसे एक सुधारक है, जैसे केसरी है, ठीक है जी, मराठा है, नवजिन है, स्वदेश मित्रन है, अमृता बाजार पत्रिका है, हिंदुस्तान है, मित्रभूमि है, अमृता बाजार पत्रिका। ठीक है जी। जो अमृता बाजार पत्रिका है वो कब शुरू हुई थी? वो 1868 में दो भाई थे, कौन? एक तो शिशिर कुमार घोष और एक मोतीलाल घोष, इनके द्वारा शुरू की गई थी। द यंग इंडिया द नेशनलिस्ट पेपर वाज स्टार्टेड बाई, जो यंग इंडिया को पता है किसके रिलेटेड? महात्मा गांधी। ये तो बहुत, विच जर्नल वाज नॉट एसोसिएटेड विद रिवॉल्यूशनरी एक्टिविटी, तो ये महात्मा गांधी का भी हमने पढ़ा, यंग इंडिया। महात्मा गांधी किसको? नॉन वायलेंस। ठीक है जी, नॉन वायलेंस का समर्थन करते थे, तो डी आंसर हो जाएगा इसका। हु स्टार्टेड द जर्नल बहिष्कृत भारत, ये बी आर अम्बेडकर था। बी आर अम्बेडकर ने इन्होंने ये क्या था? ऑप्शन में क्या है जी? बाबा साहेब अम्बेडकर जी, ऑप्शन डी हो जाएगा ये। न्यू लैंप्स फॉर ओल्ड वाज ए सीरीज ऑफ आर्टिकल 1893 से 1894 दैट क्रिटिसाइज्ड द कांग्रेस फॉर बीइंग आउट ऑफ टच विद द प्रोलिटरेट। हु वाज द ऑथर ऑफ दिस आर्टिकल? कौन आर्टिकल? अरविंदो घोष। बिल्कुल जी, अरविंदो घोष है। ये अरविंदो घोष ने लिखा था। ये पूछ सकता है कि ये दोबारा से रिपीट हो सकता है क्वेश्चन कि किसने लिखा था जी। ये 56 और 59 बीपीएससी में पूछा हुआ है। हु रोट न्यू लैंप फॉर ओल्ड, अभी मैंने आपको बताया, ये अरविंदो घोष। किसने लिखा जी? अरविंदो घोष ने। हु वाज द एडिटर ऑफ हिंदू पेट्रियट, जो इसके एडिटर थे वो कौन थे? वो थे हरिश्चंद्र मुखर्जी। बिल्कुल जी। दीनबंधु मित्रा नहीं, और नील दर्पण। बबुल मनी नहीं, तो इसका ऑप्शन क्या है? ए। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ए। हु रोड द बुक इंडिया फॉर इंडियंस, मतलब भारत है वो भारतीयों के लिए है, वो एमजी रेनाडे नहीं, सी आर दास की नई बुक है इंडिया फॉर इंडियंस। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों, इंडिया फॉर इंडियंस। हु हैज रिटन द बुक एनएपी इंडिया, मतलब एनएपी इंडिया में भारत खुश नहीं है, बाल गंगाधर तिलक नहीं, एनी बेसेंट नहीं, लाला लाजपत राय ने की ये बुक है जी। ठीक है जी। एनएपी इंडिया किसकी बुक है जी? लाला लाजपत राय की। Which one of the following was journal bought out the अबुल कलाम आजाद का कौन सा जो न्यूज़पेपर था? जमींदार, द कॉमरेड, अल हिलाल। इसके नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है जी, अल हिलाल। द ऑथर ऑफ द इंडिया विन्स फ्रीडम इज, जो ऑथर ऑफ इंडिया, जो इंडिया विन इसका फ्रीडम इज, इसका ऑथर कौन है? जवाहरलाल नेहरू नहीं, अबुल कलाम आजाद। हु रोड द बुक इंडिया डिवाइडेड? राजेंद्र प्रसाद। बिल्कुल जी, राजेंद्र प्रसाद। जब मतलब 1947 में जब इसका इंडिया और पाकिस्तान में डिवाइड हुआ, तो हमारे जो प्रेसिडेंट थे वो कौन थे? यही थे, तो उन्होंने बुक लिखी थी उस समय पे। हु रोड द बुक इंडिया डिवाइडेड? अभी राजेंद्र प्रसाद। इंपॉर्टेंट हो जाता है दोस्तों ये। हु फाउंडेड द न्यूज़पेपर द हिंदू इन 1888 में? तो ये सभी को पता है, ये जी सुब्रमण्य अय्यर का द हिंदू है, जो आज हम यूपीएससी वाला और स्टेट पीसी वाला जो न्यूज़पेपर में पढ़ते हैं, द हिंदू, जी सुब्रमण्य अय्यर। मैच द नेम मेंशन कॉलम 1 विद द नेम, ये मतलब ये बुक का नाम दिया हुआ है और ये उत्तर का नाम दिया हुआ है। तो देखते हैं, हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम ऑफ मूवमेंट इन इंडिया, ताराचंद। ठीक है, बिल्कुल सही है ये। हिस्ट्री ऑफ द फ्रीडम मूवमेंट इन बिहार, डब्ल्यू हंटर नहीं, ये गलत है, ये बी, डब्ल्यू हंटर नहीं आएगा, बी इसमें नहीं आएगा। आनंद मठ, ये राजा राम मोहन रॉय क्यों लिखेंगे आनंद मठ। प्रिसेप्ट ऑफ जस्टिस फादर बोल के नहीं। क्या दत्ता, ये बिहार के उसके रिलेटेड है ये, तो बी में 5, तो बी में 5 था, तो बी में 5 ये, तो इसका आंसर सी हो जाएगा। इसका आंसर क्या है दोस्तों? सी। ठीक है। हु वाज द ऑथर ऑफ द इंडियन अनरेस्ट? तो ये दादाभाई नारोजी। ये इंडियन अनरेस्ट का जो ऑथर वो कौन है? वैलेंटाइन चर्चिल। द नोवेल दुर्गेश नंदिनी इज रिटन बाई रविंद्रनाथ टैगोर, तारकनाथ गंगोपाध्याय, श्रवण कुमार और बंकिम चंद्र चटर्जी। बंकिम चंद्र चटर्जी का ये एक नोवेल है, कौन सा जी? दुर्गेश नंदिनी किसका ये है जी? यह है बंकिम चंद्र चटर्जी का। हु रोट
झंडा गीत रविंद्रनाथ टैगोर नहीं, ये श्यामलाल प्रसाद, श्यामलाल प्रसाद झंडा गीत, ठीक है जी। श्यामलाल प्रसाद को ये झंडा गीत किसने लिखा था? श्यामलाल प्रसाद ने लिखा था। द कंपोजर ऑफ द सॉन्ग वंदे मातरम, ये किशन है? ये बंकिम चंद्र चटर्जी। ये आपको पता है, एक आनंद आनंद मठ एक बुक है, उससे लिया गया है ये। और पहली बार ये कब गाया गया था? ये 1896 में एक असेंबली में गया था, इंडियन नेशनल कांग्रेस की में। वंदे मातरम वाज ए पार्ट ऑफ नॉवल बाय बंकिम चंद्र चटर्जी दैट इंस्पायर्ड मिलियन ऑफ इंडियन ऑफ पेट्रोलियम में स्वराज, आनंद मठ, शकुंतला और गीता रेस से। तो ये कहां से? आनंद मठ से इंस्पायर है। उसकी बुक मैंने आपको बताया था। हु वाज द ऑथर ऑफ द महात्मा गांधी एंड बिहार सन रिमेंशंस? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बिल्कुल जी। और ज्यादा से जहां भी ऑप्शन होगा डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है जी। हु वाज द ऑथर ऑफ द बुक ए गैलरी ऑफ रास्कल्स? तो इसका उत्तर कौन है? ये रस्किन बॉन्ड है। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोड द बुक देसर कथा? देसर बुक कथा बुक वो किसने लिखी थी? अभी हमने पढ़ा, ये सकराम गणेश, ये देवस्कर है, इसने बुक लिखी थी। ये क्वेश्चन है वो यूपीएससी में क्वेश्चन पूछ चुकी है दोस्तों। तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हो जाएगा इसका आंसर। हु वाज द ऑथर ऑफ द फेमस बुक गुलामगिरी? गुलामगिरी की बुक कौन? ये है, ये ज्योतिबा फुले। ये सबको पता होना चाहिए आई थिंक। ये लिस्ट 1 है, ये लिस्ट 2 है। वीर सावरकर द फर्स्ट वार ऑफ इंडिपेंडेंस, बिल्कुल जी, बिल्कुल सही है ये। एसेंशन थे 1857 में, बिल्कुल ने 1857 इसने बुक लिखी है। रिक स्टोक्स, ये मुझे पर्सनली नहीं पता है, मैं झूठ नहीं बोलूंगा चीज के लिए। एसबी चौधरी, तो एसबी चौधरी किसमें थे? ये द पीजेंट एंड द राज, बिल्कुल ये इसमें थे। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन हो जाएगा इसका सी, ऑप्शन सी हो जाएगा इसका। द ऑथर ऑफ द उद्वंत प्रकाश, उद्वंत प्रकाश के ऑथर कौन है? वो है ए, कौन? मौलिक कवि, मौलिक कवि। हु द ऑथर ऑफ द फेमस बुक इंदिरा गांधी मोस्ट पावरफुल प्राइम मिनिस्टर? इसके ऑथर कौन है? इसके ऑथर हैं सागरिका घोष, सागरिका घोष। कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट माई जर्नी थ्रू द इंडिया, ग्रीन मूवमेंट इज रिटन बाय होम? जो मूवमेंट है किसके द्वारा लिखी गई है? ये संजय मंजरेखा, सुनीता नारायण, ये सुनीता नारायण ने बुक लिखी है। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक 1984? जो 1984 एक बुक है, उसका ऑथर कौन है? वो कौन है? वो है जॉर्ज ऑरवेल। द ऑटोग्राफी ऑफ द एन अननोन इन इंडिया हैज बीन रिटन बाय, ये नीरज सिंह चौधरी। हु इज द अनीता रोडिक ऑथर ऑफ? इस तो कौन है? बिजनेस एज इंडिविजुअल। ऑथर ऑफ द बुक है लाइफ डिवाइन की ऑथर कौन है? अरविंद घोष। ये इंपॉर्टेंट है दोस्तों। द ऑथर ऑफ द मुरलास सिंह इज, इसका ऑथर कौन है? मुरलास सिंह का इसके हैं जी सलमान रुशीदे। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द कंपोजिशन टाइटल ट्रिumph ऑफ द स्क्रिप्ट इज ट्रू? तो इसका ऑप्शन क्या है? इट इज कंपोज्ड बाय रोमी देव, इट इज कंटेन डिटेल इन द कपिल देव स्पोर्टिंग लाइफ, बिल्कुल। इट वाज फॉर्मली रिलीज्ड बाय द फेमस पेंटर अनवर हुसैन, बिल्कुल ठीक है। ऑल ऑफ द अबव, तो डी इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ये लिस्ट 1 टू लिस्ट 2। ऑथर का नेम, ऑथर की बुक चार्ल्स डिकेंस, ए क्रिश्चियन कैरोल, ठीक है जी। सलमान रुशीदे, ये मिडनाइट चिल्ड्रन, भी ठीक है। शशि थरूर की बुक है द ग्रेट इंडियन नॉवल, ठीक है जी। कुसुम सिंह द कंपनी ऑफ वुमेन, तो सी में 3, सी में 4, 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 तो इसका आंसर हो जाएगा बी। तो दोस्तों ये होता है खत्म। दोस्तों अब मेरी तरफ से ये जो घटना चक्कर है ये होती है खत्म। अब हम करेंगे यूपीपीसीएस के रिलेटेड घटना चक्कर कि जितने भी यहाँ पर जितने क्वेश्चन आए हों। और दोस्तों अगर आपको पसंद आए तो आप लाइक शेयर और कमेंट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच। जय हिंद।